हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं लीना चंदावरकर की यादों के साथ। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना 73 साल की हो चुकी हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई लीना ने उस ज़माने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद ना आए, उन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी ज़िंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति की गोली लगी और 11 महीने बाद वो विधवा हो गईं। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए लीना की उम्र महज 18 साल की थी, तब उन्हें कई कमर्शियल ऐड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती इससे पहले ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दिया। इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज़ सबसे ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थीं। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक लीना ने उस ज़माने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बाडोटकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई फिल्में अधूरी ही पड़ी रहीं। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें गंभीर हालत होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिश और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में ही लौटना बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गई। दोनों साथ साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लेकिन लीना के घरवाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था
और तीसरी पत्नी योग्यता वाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि किशोरदा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोरदा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो रोज़ उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोरदा ज़ोर ज़ोर से गाते, नफ़रत करने वालों के दिल में प्यार भर दूँ। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी, लेकिन इसके बावजूद किशोरदा उन्हें अपनी हरफन मौला किरदार से मनाने में कामयाब रहे। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोरदा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर कुमार से शादी होने पर मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म 1989 की फिल्म ममता की छाव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों को ही प्राइवेसी पसंद थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार को 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। मौत से चंद मिनटों पहले किशोरदा पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोरदा बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नज़दीक गई तो किशोरदा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोरदा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची तो किशोरदा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोरदा ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गईं। 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गईं। किशोर कुमार के गुजर जाने के बाद सौतेले बच्चे के साथ और उनकी बहू रूमा गुहा के और अमित कुमार के साथ रहने चली गई। आज भी वह उन्हीं के साथ रहती हैं। धन्यवाद।